90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। किसान कल्याण से जुड़ा हर संकल्प करेंगे सच मोदी। भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान आचार संहिता से पहले दिन 72,202 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। जिले भर में दौड़ते रहे उड़ाका दल। जांच के बाद मिला परीक्षा केंद्रों में प्रवेश। परीक्षा देने जा रहे छात्र और छात्रा सड़क हादसे में घायल। इंटर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 59 छात्र रहे गैर हाजिर और विधायक ने छात्राओं को बांटा स्मार्टफोन। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी का हवाला दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि देश भर में अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए इस नीति के संशोधन को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर कहा कि इससे विकास और नवाचार के नए रास्ते खुलेंगे। हमारी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति को अद्यत किया है, जिससे अवसरों के कई मार्ग प्रशस्त हुए हैं। लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में एक नया प्रयोग करने जा रही है। पार्टी पहली बार आचार संहिता लगने से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। पहले चरण में 2019 के चुनाव में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में 14 हारी हुई लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 2 सहयोगी दलों रालोद और भाजपा के खाते में जा सकती हैं। ऐसे में पार्टी अगले 8-10 दिनों में दर्जन भर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बस्ती। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार को शुरू हो गईं। पूरे उत्साह के साथ दोनों पालियों में हाई स्कूल व इंटर के 72,202 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। 122 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी व इंटर की सैन्य विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं दूसरी पाली में हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने वाणिज्य और इंटरमीडिएट की हिंदी विषय की परीक्षाएं संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान मंडलीय व जनपदीय उड़ाका दल सक्रिय रहा। डीआईओएस जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि पहले दिन परीक्षा सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली गई। डीआईओएस कार्यालय के अनुसार पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक चली। इसमें हाई स्कूल में पंजीकृत कुल 42,166 विद्यार्थियों में से पहले दिन 2,403 ने परीक्षा छोड़ दी। कुल 39,763 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल की परीक्षा दी। पहली पाली में इंटर सैन्य विज्ञान विषय की परीक्षा भी हुई। इसमें कुल 23 विद्यार्थी ही पंजीकृत हैं और सभी परीक्षा में उपस्थित रहे। बस्ती। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन उड़ाका दल सुबह से ही सक्रिय हो गए। परीक्षा शुरू होने के साथ ही केंद्रों का औचक निरीक्षण शुरू हो गया। जिले में बनी आधा दर्जन टीमों ने करीब 70 स्कूलों की जांच की। वहीं मंडल स्तर पर गठित 2 टीमों ने बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के विभिन्न स्कूलों की जाँच की। एसडीएम सदर गुलाब चंद ने जीआईसी, पांडे गर्ल इंटर कॉलेज समेत अन्य स्कूलों की जांच की। डीआईओएस जगदीश प्रसाद ने शहर के सेक्सरिया जीजीआईसी के साथ गौर कप्तानगंज हरैया ब्लॉक के 1 दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। बस्ती। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष चौकसी नजर आई। महिला व पुरुष स्टाफ की मदद से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों की चेकिंग की गई। हरैया के बीआर इंटर कॉलेज, गौर क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज, रामाश्रय सिंह इंटर कॉलेज, सुमही गौर, विक्रम जोत के वाल्मीकि इंटर कॉलेज, छावनी के अशोक इंटर कॉलेज, पंडित परमेश्वर मिश्र यूनिक इंटर कॉलेज रामरेखा, लालगंज के स्वर्गीय द्वारिका चौधरी इंटर कॉलेज चौबा, लालगंज समेत सभी स्कूलों में चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया।
छावनी यूपी बोर्ड की गुरुवार से शुरू हुई परीक्षा के पहले दिन केंद्र पर जा रही छात्रा व छात्र की बाइक आपस में टकराने से घायल हो गए। दोनों घायलों को मामूली उपचार के लिए निजी साधन से परीक्षा केंद्र पर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक छावनी थाना क्षेत्र के जुआ गांव निवासी हाई स्कूल की छात्रा सुधा उर्मिला शिक्षा शांति निकेतन इंटर कॉलेज राम रेखा मोड़ा से अपने भाई की बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने जा रही थी। बस्ती सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की गुरुवार को इंटर की अंग्रेजी कोर विषय की परीक्षा हुई। जिले में बने कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर इंटर अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए कुल 3430 छात्र छात्राएं पंजीकृत रहे। इनमें से 3371 परीक्षार्थियों ने पेपर दिया, जबकि 59 गैर हाजिर रहे। परीक्षाएं CCTV कैमरे की निगरानी में हुई। जनपद में परीक्षा के नोडल अफसर यतेंद्र कुमार व पर्यवेक्षक रोली शुक्ल ने सेंट जेवियर्स स्कूल का निरीक्षण किया। श्रृंगी नारी कमला पांडे महाविद्यालय गौरा गोसाई में गुरुवार को हर्रैया विधायक अजय सिंह ने 466 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। विधायक ने कहा कि स्मार्टफोन से छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, तकनीकी शिक्षा और पढ़ाई में सहायक होगा। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक गतिविधियों की रोज तैयार कराएं रिपोर्ट। बस्ती IG रेंज RK भारद्वाज ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों संगठनों की दैनिक गतिविधियों पर खुफिया नजर अभी से रखी जाए। इसकी सूचना संकलन के लिए अलग अलग LIU कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाए। स्थानीय अभिसूचना से जुड़े कर्मचारी क्षेत्र में रहकर रोज की गतिविधियों का सूचना संकलित करें और रिपोर्ट उसी दिन CO को दिया जाए। यह निर्देश पुलिस महानिरीक्षक ने गुरुवार रेंज दफ्तर में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में रेंज के तीनों SP को दिए। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी का हेल्थ कार्ड बनाया जाए, लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति व यात्रा भत्ता का भुगतान करा दिया जाए। 25 को रामलला का दर्शन करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। बस्ती अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। भाजपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना बनाई है। बस्ती जनपद में रविवार को भाजपा कार्यकर्ता रामलला का दर्शन करने जाएंगे। यह जानकारी भाजपा नेता अमृत वर्मा ने दी। भाजपा कार्यालय पर 10,755 लोगों की सूची तैयार कर ली है। जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने बताया कि 25 फरवरी को PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद 11:30 बजे सभी कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना होंगे। मानसिक रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि, डॉक्टर AK दुबे। घगौआ CSC विक्रमजोत में गुरुवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय मेगा मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 110 मरीजों की जांच की गई। जिन मरीजों में मानसिक लक्षण मिले उनको परामर्श देकर दवाएं दी गई। शिविर का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह ने किया। कहा कि ऐसे आयोजनों से सुदूर बसे लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल जाती है। अध्यक्षता MOIC डॉक्टर आसिफ फारूकी ने की। वर्दी पहने जालसाजों ने ठग लिए 10 लाख रुपए। बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ सोने के लेन देन को लेकर 10 लाख रुपए की जालसाजी करने की घटना सामने आई है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर देवी पाटन निवासी आकाश सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि 14 फरवरी को व्यापारिक काम से तुलसीपुर से बस्ती आया था। आग से झुलसे बुजुर्ग की मौत। घगौआ छावनी थाना क्षेत्र के फूलडी गांव में बुधवार को शाम बाबूलाल सोनी अपने घर के दलान में चारपाई पर लेटे थे, तभी अचानक उनके बिस्तर में आग लग गई। जब तक वह कुछ समझ पाते आग की लपटों में घिरकर झुलस गए और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो बीड़ी पीने के कारण आग लगी। धुएं को देखकर आसपास के लोगों ने दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाबूलाल की मौत हो चुकी थी। विभागों का काम पिछड़ने पर आयुक्त नाराज। बस्ती मंडल में पंचायती राज, जल जीवन मिशन, पर्यटन, पशुओं का टीकाकरण के कार्य पीछे हैं। इस पर आयुक्त अखिलेश सिंह ने असंतोष जताते हुए सुधार का निर्देश दिया है। वे आयुक्त सभागार में मंडलीय मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त ने कहा कि सहभागिता योजना के तहत पशुपालकों को सुपुर्दगी में दिए गए जानवरों का सत्यापन कराएं। उन्होंने निर्देश दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदेय स्थल के लिए निर्धारित स्कूलों एवं पंचायत भवनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के सत्यापन करा लें और कमी पाए जाने पर इसको ठीक कराएं।
स्वतंत्र बहादुर व रीमा बने ओवरऑल चैंपियन। राजकीय महाविद्यालय रुधौली में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का गुरुवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में चैंपियन छात्र वर्ग से स्वतंत्र बहादुर सिंह और छात्रा वर्ग की रीमा गौड़ बनी। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नासिर हुसैन ने सभी छात्रों को अनुशासन को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन 400 मीटर दौड़ और गोला प्रक्षेपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।